तो रात को बहुत थक गए थे माथेरान से जब आए, और बस आके इन लोगों ने किसी तरह खाना खाया। मैंने तो एक गिलास टेट्रा पैक वाला दूध पिया और सो गई थी। लेकिन जब सुबह 6:30 बजे या 6 बजे करीब मैं उठी गाइस, तो नज़ारा कुछ ऐसा था। लाइट अभी भी जल रही है, सब सो रहे थे अंदर, शायद अनूप उठ गए, और मैं एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती थी। और ये वाला रास्ता जो दिख रहा है ना, कल यहाँ से गाड़ी लेके आए थे। आप पैदल भी जा सकते हो, बट गाड़ी वालों के लिए था वो रास्ता। 2 मिनट का रास्ता है गाइस वहाँ नीचे जाने के लिए। तो बस मैंने सोचा चलो वेलकम करूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द अट्राज फार्म। और फिर बोलती बंद हो गई दोबारा से, देख लो। तो निशब्द हो जाता है इंसान प्रकृति के आगे। गाइज़ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो आप खुद देखो, क्या कहूँ, ये तो चीख चीख कर अपनी खूबसूरती बयान कर रही है। और बस मैं वेट कर रही थी कि अब सूर्य देव निकलेंगे तो यहाँ बैठूँगी। रात अनूप और विराज बहुत देर तक यहाँ बातें करते रहे, मैं तो सो गई थी पाठ के संग। और अब देखो अनूप उठ गए हैं और अब ब्रश कर रहे हैं। बस मैं अब सूर्य देव को देखना चाहती थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द अट्राज फार्म। करजत में आपका स्वागत है। तो भाई मैं नहा धो चुकी हूँ, ये देखो लल्ला यहाँ पड़ा है और मैं रेडी हो रही हूँ। विराज वॉशरूम में है, अनूप भी आधा तो फ्रेश हो चुके हैं। नहाओगे नहाओगे तो बाहर दिखाया आपने, बारिश आ गई। बाहर का नज़ारा तो मैंने आपको सुबह सुबह दिखा दिया, बट मुझे भूख लगी है, कल से अन्य नहीं खा रखा है, तो मैंने लोग कह रहे जल्दी करो मुझे खाना खिलाते। चलो अभी नाश्ते पे चलते हैं, फिर देखते हैं आज की दिनचर्या कैसी होती है हमारी। गाइस ये कर्टन्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये है ना, कैसे दिखाऊं, ये देखो इधर से क्रीम कलर के हैं और ये इस तरह से नेट है, ये जाली वाला नेट है पूरा, टिश्यू पेपर में, टिश्यू कपड़े में नेट का काम, बहुत ही खूबसूरत। अनूप ने कहा पूछ लो कहाँ से लिया है, अगर यहीं से लिया है तो लेके चलेंगे। लेकिन पता चला यहाँ के ऑनर मुंबई से ही इसे लेके आए थे। और बाहर है ना बारिश का मौसम हो रहा था, बार बार बारिश आ रही थी और सूर्यदेव हमारे बार बार छुप जा रहे थे। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से गाइस। क्रीम लगा ले बेटा, मुँह ड्राई हो रहा है। पार्थू ने नहा लिया गाइस, अनूप ने नहा लिया, पार्थू ने नहा लिया, और सामने ना सूर्य देव निकल आए हैं, वो दिख रहा है आपको। हम उनको देख नहीं पा रहे हैं जबकि आपको दिखा रही हूँ। तो ये गाइस मुझे तो इतनी तेज भूख लग रही है, ये लोग अभी तक रेडी ही नहीं हुए हैं। पार्थू नहा गया है, मैं नहा गई हूँ, और हमको वहाँ जाना है नाश्ते के लिए। उधर नीचे वो घर दिख रहा है आपको, वहाँ पे, इससे भी नीचे, काफ़ी नीचे घर है वहाँ पे, वो आपको घर दिख रहा है, उससे और नीचे जाके ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। और अब तो मुर्गे भी सो चुके हैं, कुकड़ू कू करके हमें जगा के वो भी सो चुके हैं। डड्डा मम्मा ये बना दीजिए, पहन लीजिए। नहीं बना दी, दिखा रही हूँ मैं तेरी असलियत दिखा रही हूँ, कर 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 कर, यही दिखाऊंगी। तो हे गाइस, ये है हमारा हाउस एक दिन का, ये देखो वन डे। मैंने बोला था कल्याण वाला, मैंने बोला था आपको। ये मेरा डोना आए हैं हमारे साथ, मेरा डोना शिव टेंपल जो है ना, उसी की उस पर तरज पे बना था। तू आजा। ये दोनों एक अभी तो बताया। तो ये दोनों एक ही उसके डायनेस्टी के बने हुए, यादव डायनेस्टी के। हाँ अभी मैंने जो बताया वही तो यार, यही तो बोल रहे हो आप, कैसे अब यही तो बोला आपने, वो नासिक में है। बस हो गया, रहने दो रहने दो विराज। तुम भी नाच लो थोड़ा बारात में, मेरा फोन मिल जाता है। बुढ़ा जाओ चलो। गाइज मैं इन लोगों को ना यहाँ ले जा रही हूँ, और पता है विराज सारी गाय है ना वहाँ पे वो खा रही थी चारा, वो उधर जा रही थी सारी पहाड़ों पे। आओ दोस्तों, फॉलो मी दोस्तों, फॉलो मी। अरे ये अनूप कहाँ चले गए, अरे यार क्या हुआ बाबू। अच्छा नाश्ता आ गया। आड़ा उठाओ बाबू चाय क्यों ले आए यहाँ पे, चलते हैं।
इतना मीठा खा लिया ना, मन मैच हो चुका नहीं है, है, फिर बेकार लग रहा है। अब चाहे तो खाना नहीं खा रखा है कल से बाबू। अल्लाह ने फोटो खींचूंगी आपकी, पकड़ो तो बाबू, इधर आओ। चाय पियो पहले। पहले यहाँ इधर आओ। चाय पी लो बाबू। नहीं नहीं, मेरे को कतई देखने का मन नहीं कर रहा चाय भाई, इतना मीठा खा खा के। हमेशा हमेशा सलाम। तो कैसा लगा आपको? मुझे दोस्तों को, विनोदों को, तो विनोद आपको कैसा लगा बताएं। आज से सब विनोद है ना, क्योंकि विनोद 1 विनोद 2 ये विनोद होता है, विनोद। आई नो विनोद होता है। बाबू यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं बाबू, यहाँ से चलते हैं। हाँ, विनोद का मतलब होता है हास्य। अच्छा, व्यंग। चलो, छुई मुई भी है यहाँ पे, आई थिंक नहीं, छुई मुई है। और ये दोनों आ रहे हैं गाड़ी से। जाओ जाओ, हाँ यहीं से आ रहे हैं, रास्ता है, रास्ता है। हम अपने दोस्तों को अटरास फार्म दिखाएंगे गाइस। जो फैसिलिटी खाने की पहले थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं रही है। तो बस मुझे यही अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है, एज इट इज़ है, नेचुरल ब्यूटी है, देखो आप। लेकिन जो खाना प्रोवाइड करते थे ना ये लोग, पूरा टेबल भर देते थे अलग अलग डिशेस से। ये किचन हुआ करती थी तब, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो वड़ा पाव पकड़ा देते हैं, एक रात को बिरयानी बना दी थी, वेज बिरयानी, बस वो पकड़ा दी रायते के संग। वरना पहले तो इतना मेन्यू अच्छा था इनका कि बस उसी के चक्कर में हम यहाँ रुके थे। ऐसा कुछ भी नहीं मिला गाइस। तो बस पहले हम लोग यहाँ रुके थे, आपको याद होगा, तो यहाँ हमने घोड़े वोड़े भी बच्चों को बिठाया था। तो गाइस मेरी भूख से इतनी बुरी हालत है ना, मतलब आप समझो, मैंने परसों रात को जो खाना खाया था, कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया है अन्न। मतलब ऐसे रात को वो टेट्रा पैक वाला दूध पिया था बस खाने के नाम पे, और कुछ भी मैंने नहीं खा रखा है। तो मेरी हालत है ना, अब सुबह के 9 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को भूख से हालत ख़राब हो रही, वीकनेस हो रही है। लेकिन खाना ही नहीं बना रखा, 9:30 है, और वो भी क्या है, मिसल पाव और वड़ा पाव बोल रहे हैं उनको, ऐसा उन्होंने बोला। और वो मैं खाना नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो पिछली बार यहाँ पे बच्चे लोग नहाए थे ना, ये ऊपर वाला स्विमिंग पूल था, यहाँ नहीं नहाए थे, यहाँ थे हम अटरास 2 पे। और यहाँ झूला झूले थी शालू और याशी, यहाँ हमने बैडमिंटन खेला था। ये देखो चीकू का पेड़, और यहाँ पे मम्मी ने फ़ोटो खिंचाई थी बहुत प्यारी सी। एंड ये सब याद होगा आपको, बस यहाँ पार्थू का बर्थडे मना था। एंड यहाँ पे हाँ, ये वाले स्विमिंग पूल पे सब लोग नहाए थे, अगर आपको याद होगा तो। ये वाला स्विमिंग पूल था वो। सब कुछ कैसे आँख के सामने याद आ जाए। बाबू मंदिर चलो, माथा टेक देते हैं एक बार। मंदिर है ना, बहुत सुंदर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। जय भोले बाबा। बाबू माता को थोड़ी भस्म लगाते हैं। जय गजानन महाराज की जय। जय माँ पार्वती। देखो ये सफ़ेद नाग है यहाँ पे ना, ये दिखा रखा है, दो पड़ोस के बारे में लिखा है जो बहुत। जय भोले बाबा। डैडी को बोलना कराएंगे, झुला दो यार, हल्के से झुलाना, हाँ पकड़ के रखो टाइट। बस चक्कर आ जाएगा खाली पेट, तो आ जाओ, चलो हो गया। और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, मिसल पाव ओनली। गाइस तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं आगे। आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई मंदिर मिले, बहुत प्राचीन मंदिर है, उनको देखने के लिए मन था। और वैसे 2-4 हमने देखे, पर वो इस टाइम पानी की वजह से बंद हो रखे हैं। तो अभी पता नहीं ये लोग कहाँ ले जाते हैं, हम चलते हैं। तो बस ब्रेकफास्ट कर लिया सबने, टंकी फुल, अब हम निकलते हैं। चलो आप भी हमारे साथ। बाय बाय अटरास फार्म।
क्या वो मंदिर आ गया? आ गया मंदिर तो मंदिर चलो ना पहले, फिर आएंगे। मंदिर में चले जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे फिर? हैं? यहीं से वापस नहीं जाएंगे? तुम्हारे सिवा गाइस पार्थू नंगू पुंगू होके जा रहा है नीचे नहाने के लिए। नीचे बहुत अच्छा झरना है, मैंने इसको बोला जा नहा ले, और बारिश भी आ रही है गाइस। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा दिख रहा है नहाने का। तो बच्चे को थोड़ा मन था कि स्विमिंग पूल पे नहाऊं, स्विमिंग पूल में तो नहलाया नहीं, यहाँ नहला दी। हाँ, यहाँ पे कोंडेश्वर मंदिर है शिव जी का, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे कांवरिया भी देखे हमने जाते हुए। पार्थू स्लोली बेटा, रुक जा, मैं पहले पार्थू को उतारती हूँ। पार्थू वेट, अरे मेरे ना पाँव नहीं चल रहे पार्थू, पैरों में बहुत दर्द हो रही। पार्थू वेट ना, रुक जा, तू पीटेगा मेरे हाथ से, रुक जा। तेरे को तो समझ नहीं आती ना, इसीलिए तेरे को मेरे को छोड़ती नहीं हूँ। तावलापन जो है ना तेरे अंदर, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। सुसु करना है, उधर कर, उधर कर पहले सुसु। नदी में मत करना बता रही हूँ, इधर कर ले पहले। नहाने से पहले हमेशा सुसु करना चाहिए। आराम से, आराम से जाओ। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. का पानी भर के यहाँ आता है, ये देखो वो पानी घूम के ये आ गया निर्वाणा कॉटेज। गाइस नहा रहे थे ना पीछे पानी में, वो उसी का एंट्री पानी बंद था, है उसी यहाँ से से, निकला। क्योंकि पुलिस वाले हैं मना कर रहे। जो है ना उधर ही पानी पूरा भरा हुआ है, रास्ते में ही भरा पानी। हाँ बीच रास्ते में आप लोग जाओ। ओ सही है ना, फिर क्यों रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। हाँ। चलो, वैसे इतनी वीडियोस देखते हैं, वही काम हम ये क्यों अच्छी करें। जगह है, यहाँ आएंगे, पास में भी है हमारे ना, अगर सीधा भी आए तो वहाँ से। कहीं नहीं है, यही रास्ता से तो आएंगे जहाँ से आए हैं। नहीं बदलापुर दूर थोड़ा है। सब लोग दर्शन के लिए आ रखे थे गाइस, तो यहाँ पे बंद है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भर गया है मंदिर के चारों तरफ, इसलिए। चलो आगे चलते हैं। हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अंबरनाथ मंदिर। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कांवड़ लेके भी जा रहे हैं, एंड बस अब हम लोग भी जाते हैं। तो ये है मंदिर। चलो, तो वो वाले भोले बाबा के मंदिर तो नहीं जा पाए, इस वाले भोले बाबा के मंदिर में, अंबरनाथ मंदिर। आप में से कौन कौन आया बताना। अंबरनाथ है ना बाबू? अंबर मंदिर, अंबरनाथ नहीं है, वही। अंबर के नाम। अच्छा अंबरनाथ, ओके, अंबरनाथ मंदिर। इधर बहुत सारे लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं। दिखाऊं आपको, ये देखो, ये देखो, रास्ते भर में हमें इसी तरह से दिखते रहे लोग। तो एक तो सावन, ऊपर से कांवरिया। तो सबसे पहले कांवरिया वालों को दर्शन दिए जाने थे गाइज, इसलिए भी आज इतनी रश हो रही थी। और कुछ एक ख़ास दिन था, मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ देखो आप भीड़, ओ माय गॉड, ये तो 1% भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था कि इतना रश होने वाला है। हम बस नॉर्मली जैसे लाइन में खड़े होते हैं, इस तरह से हम खड़े हुए, हमने टीका लगाया और हमने सोचा चलो यहाँ तो हमें दर्शन हो जाएंगे। बट बिलीव मी गाइज, अब आप मेरे पीछे जितनी दूर देख सकते हो वो सब देख लो,
वो लाइन है पूरी, जहाँ से अभी हम गाड़ी पार्क करके आए हैं उससे भी आगे तक लग चुकी है। एंड यहाँ हमें खड़े खड़े 1.5-2 घंटे हो गए थे गाइज, लेकिन लाइन टस से मस नहीं हो रही थी और पार्थू को धूप लग रही थी। ये फ़ोटो मैंने आप सबके संग यहीं से खड़े होकर शेयर करी थी। धूप इतनी चिलचिलाती हो गई थी कि पूरी स्किन जल रही थी। वो कोई बात नहीं थी, जल जाए तो जल जाए, खैर। लेकिन आज शायद हमारा बुलावा नहीं आया था। हमने बहुत कोशिश करी गाइस, हम बहुत घंटों खड़े रहे, लेकिन लाइन टस से मस नहीं हो रही थी, क्योंकि कांवरिया वालों को पहले दर्शन दिए जाने थे और इसके चारों तरफ से जो गेट है, 3 गेट, हर जगह से एंट्री हो रही थी। तो बहुत कोशिश करी, हम खड़े रहे, लेकिन रात की माथेरान की थकान, फिर घर भी पहुंचना था क्योंकि कल पार्थू का स्कूल था, 15 अगस्त को उसकी परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए हमने बाबा से माफ़ी मांगी। देखो लाइन देखो आप, क्योंकि लाइन आपको समझ ही नहीं आएगी कहाँ से कहाँ इसकी शुरुआत और अंत है। किसी ने बताया कि रात को 7-8 बजे से पहले नंबर नहीं आने वाला। तो ये गाइस हम लोग आ गए हैं अंदर। तो दर्शन पॉसिबल नहीं है कि रात तक भी हो पाए। आपको पता है हमारी गाड़ी के पीछे से लाइन लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। अब यहाँ से इतना ज़्यादा लाइन है और पता नहीं कितनी सारी लाइनें हैं, एक लाइन नहीं है, 4-4, 5-5 लाइनें। और कांवर की जो लाइन है वो अलग है, उनको पहले दर्शन करने दिए जा रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा मंदिर था उसी के अंदर, वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन किए और मेन अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने पूरी परिक्रमा करी और मेन अंदर के बाहर के गेट में जाके हमने तो बहुत अंदर तक गए, लेकिन अंदर अम्बरनाथ जो शिवलिंग था उसको हम नहीं देख पाए। लेकिन हाँ, बाहर सारा कुछ हमने दर्शन किए और लोग बता रहे थे कि रात तक भी टाइम नहीं आएगा, इतना रश है गाइस। मतलब जब मैंने आपको दिखाया था ना, अब उससे 4 गुना बढ़ चुका है। तो हमने सोचा है फिर कभी आएंगे यहाँ पे। सावन में और सैटरडे संडे नहीं आना, बोला बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर कभी जब बाबा बुलाएंगे तब यहाँ पे आएंगे। अब चलो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अब तो गाइज़ अब आप मानो ना मानो, मैं और पार्थू और विराज हम तीनों ही थक चुके थे। और रास्ते में ना ये देखो कांवरिया डांस करते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, अलग ही जोश होता है इनमें, है ना। बस लेकिन अनूप का प्लान बन गया कि भाई हम फला जगह जाएंगे, वहाँ ये देखेंगे वो देखेंगे। मैंने तो कान पकड़ लिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, पार्थू भी नहीं जाएगा, हम थक गए। बस भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि वहाँ पे मिसल पाव खाया था। फिर यहाँ बहुत ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट मिला रास्ते में जो कि पंजाबी था, एंड वहाँ का खाना वाकई में अच्छा लगा हमें। हवेली करके कुछ था और हमने एक पनीर की सब्ज़ी, दाल तड़का, रायता एंड तवे वाली रोटी खाई, क्योंकि जिस दिन से हम निकले थे उस दिन से हमें ऐसा लग रहा था कि हमने भरपूर खाना नहीं खाया गाइस, क्योंकि खाया ही नहीं था। और बस खाना खाने के बाद मैं तो ऐसी चित्त हुई ना बिल्कुल गाड़ी में पीछे। अभी ये थोड़ा सा शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम निकल रहे हैं, और मैं ना गुस्से में पीछे, क्योंकि अनूप कहीं जाने के लिए बोल रहे थे। मैं अनूप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि आपको किसी की थकान से कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ आगे बैठना है और घूमना है। मैं थक गई हूँ, मुझे बस अब घर जाना है। मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ गाइस बाहर। मतलब मेरे लिए एक डेस्टिनेशन मतलब एक ही, मैं 10-12 डेस्टिनेशन नहीं जा सकती। तो फिर हम आए घर। तो हे गाइस, हम लोग घर आ गए हैं और 5 बजे हम घर आ गए थे, 3 बजे वहाँ से निकले थे। एंड इस वक्त इतनी हालत ख़राब है ना थकान से, तो बस मैं अभी चाय भी नहीं पी, मैं लेट गई थी आके, और शालू का फ़ोन आया, उससे बात करी थी। बस अब उठी हूँ, मुँह हाथ देखो, मुँह भी नहीं धोया अभी तक। पार्थू वहीं से खेलने चला गया, अनूप ऑफिस चले गए, विराज ऑफिस चले गए थे, घर पर भी नहीं आए वो लोग। और बस इस ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड करती हूँ गाइस। कल मिलूँगी एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हैं तो कमेंट करना, पुराने भी कमेंट करना। मिलती हूँ कल, लव ऑल, बाय।